Hey all, welcome back. So today's another video is all about understanding IELTS. I usually get calls from students and they ask that, ma'am, we want to go for online IELTS classes, but before that we want to understand what IELTS is. So this video is for them only. This whole video will make you understand what IELTS is exactly and how you can pursue that. Guys, IELTS is all about English का proficiency test है आपका. इंटरनेशनल लेवल पर एक टेस्ट सेट किया गया है जिसका नाम है IELTS. दैट इज इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम. तो दिस इज ऑल अबाउट योर परीक्षा, अबाउट आप इंग्लिश में कैसे हैं. इसमें 4 मॉड्यूल्स होंगे: लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग. जो स्पीकिंग मॉड्यूल है ये आपके फाइनल टेस्ट डेट से 7 डेज पहले या 7 डेज बाद में हो जाता है. और जो लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग है वो आजकल पहले राइटिंग, फिर लिसनिंग और फिर रीडिंग, इस प्रोसीजर से होता है, इस पैटर्न से किया जा रहा है. आपका लिसनिंग होगा अराउंड 40 मिनट्स का. लिसनिंग के बाद आपको 10 मिनट्स मिलते हैं आंसर्स को ट्रांसफर करने के लिए. देयर इज एन OMR शीट जिसके ऊपर आपने 1 to 40 आंसर ट्रांसफर करने होते हैं. 40 क्वेश्चंस होंगे. फाइन. आप अपनी लिसनिंग जो है वो यूट्यूब से सर्च कर सकते हैं, IELTS लिसनिंग या कैम्ब्रिज IELTS लिसनिंग. आप वहां से डेटा उठा के डेमोज ले सकते हैं कि किस तरीके से लिसनिंग का मॉड्यूल रहेगा. लिसनिंग का जितने भी IELTS के मॉड्यूल हैं, दिस ऑल आर फॉर 9 ईच बैंड्स. लिसनिंग में 40 क्वेश्चंस होंगे. इफ यू आर चेजिंग 7 बैंड्स तो प्लीज सेट योर बार अप टू 34 आनी चाहिए आपके लिसनिंग में. लेट्स टॉक अबाउट रीडिंग. रीडिंग में भी आपके पास 40 क्वेश्चंस होते हैं एंड 40 क्वेश्चंस आपने 60 मिनट्स में ट्रांसफर ढूंढने हैं और ट्रांसफर भी करने हैं. देयर विल बी नो एक्स्ट्रा टाइम गिवन एट ऑल आफ्टर द रीडिंग. जैसे लिसनिंग में 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं, रीडिंग में आपको 1 सेकंड भी एक्स्ट्रा नहीं मिलता है. जैसे टाइम अप, दे विल स्नैच योर शीट्स अवे. इट हैपन्स एक्चुअली. सो प्लीज डोंट रिलाई ऑन द लेटर टाइम कि मैं बाद में अपने आंसर्स को करेक्ट कर लूंगा. अगर आपने कटिंग करी है, आपने डबल राइटिंग करी है, आपके आंसर्स क्लियर नहीं है, या आपने लास्ट के लिए कोई आंसर सोचा है कि मैं लास्ट में सोच के लिखूंगा, प्लीज डोंट डू दैट. साथ साथ में अपने आंसर्स को वेरीफाई करके अपनी OMR शीट के ऊपर क्लियर बोल्ड लेटर्स में ट्रांसफर कीजिए ताकि AI आपकी लिसनिंग रीडिंग को समझ पाए. व्हाई आई एम सेइंग दैट इज बिकॉज आपका लिसनिंग रीडिंग में अगर आपकी हैंड राइटिंग ही क्लियर नहीं है, हाउ विल यू गेट बैंड्स? हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि मेरे नंबर अच्छे होंगे? बिकॉज आपका आपको समझ में आ रहा है, अगर आपको इन्विजिलेटर को नहीं समझ में आ रहा है, AI उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है, AO लग रहा है, तो नंबर नहीं आएंगे. ओके. नेक्स्ट इज राइटिंग. राइटिंग में 2 टास्क होते हैं और आपको कंप्लीट 60 मिनट्स मिलते हैं, जस्ट लाइक रीडिंग. So listening is about 40 minutes, reading is about 60 minutes and writing is also about 60 minutes. General और academic दोनों का रीडिंग का जो स्टाइल है वो डिफरेंट है. दोनों को जो टास्क 2 हैं वो ऐसे ही आते हैं, लेकिन दोनों का जो टॉपिक्स होते हैं, जो जिस तरीके से आपको उसको लिखना है, जो टाइटल्स हैं वो टोटली डिफरेंट होंगे. जो मार्किंग स्कीम है वो सब कुछ सेम है, क्राइटेरिया एंड ऑल एवरीथिंग इज सेम. लेकिन राइटिंग टास्क 2 जनरल के थोड़े से लॉजिकल होते हैं और एकेडमिक वालों के अकॉर्डिंगली जो नॉर्मल ट्रेंड्स हमारे आजकल के चल रहे हैं. फाइन. बिकॉज इट इज फॉर स्टूडेंट्स, नॉट फॉर PR और वर्क परमिट वाले स्टूडेंट्स के लिए. एकेडमिक IELTS, लेट मी टेल यू, आई गेस यू नो, इफ नॉट आई विल टेल यू. जो एकेडमिक IELTS है वो स्टूडेंट्स करते हैं जिनको स्टडी वीजा के लिए जाना है, और जो जनरल IELTS है वो स्टूडेंट्स करते हैं जो PR के लिए फाइट कर रहे हैं और जो वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं. डन. Okay, so writing में there will be 2 tasks. One is task 2, essay writing, and another one is task 1, which is academic students के लिए report writing होगी, जैसे line, bar, table and chart, pie, map, process kind of things, जिसमें आपको एक पिक्चर डेमोन्स्ट्रेट करने को दी जाएगी. आपको 150 वर्ड्स में उसके बारे में सारा कुछ लिखना है, द बेस्ट यू कैन प्रेजेंट. स्ट्रक्चर्स के लिए ऑफ कोर्स यू नीड कोचिंग एंड वो वीडियो के ऊपर स्ट्रक्चर देंगे. जितना लॉजिकल आप बात करेंगे, जैसी आपकी इंग्लिश की ग्रामर होगी, द काइंड ऑफ वर्ड्स, अनकॉमन वोकैबुलरी, कॉलोकेशंस एंड लॉट्स ऑफ वेरिएशन ऑफ सेंटेंसेस. जितना ज्यादा आप अच्छा अपना इंग्लिश का लेवल दिखाएंगे उतना ही ज्यादा आपका लेवल ऑफ जो स्कोर है वो बढ़ जाता है. फाइन. लास्ट वन इज स्पीकिंग, विच इज अ प्रैक्टिकल मॉड्यूल जिसमें जो आपका इंग्लिश का इनर कैपेबिलिटी है वो सामने से झलक के आता है, बिकॉज वी कैन नॉट प्रिटेंड इन दिस मॉड्यूल. सबसे पहले आपसे इंट्रोडक्शन ली जाती है. इंट्रोडक्शन इज नॉट एट ऑल समवेयर जिसके ऊपर आपको स्कोर मिलता है, बट येस, इंट्रोडक्शन इज द इनिशियल फेज ऑफ योर स्पीकिंग मॉड्यूल. पहले इंट्रोडक्शन होगी. क्वेश्चन लाइक व्हाट इज योर फुल नेम, हाउ मे आई कॉल यू, वेयर यू कम फ्रॉम, you are a student or you're working somewhere, okay, tell me something about your hometown, questions like that, which is general only. Then starts your first module of speaking, जिसमें आपसे जनरल क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं, which will go for around 4 to 5 minutes के लिए जनरल क्वेश्चन आंसर्स का राउंड रहता है, जिसमें टॉपिक्स होंगे anything like fashion, sports, TV, radio, things like that. In the second module there will be a cue card. आपको एक टॉपिक दिया जाएगा,
उस टॉपिक के साथ देयर विल बी 3 बुलेट पॉइंट्स और 4 बुलेट पॉइंट्स। आपने उन सबको इंक्लूड करके अपना एक 2 मिनट का प्रेजेंटेशन रेडी करना है। इन दैट प्रेजेंटेशन यू कैन नॉट लीव एनी ऑफ द बुलेट पॉइंट्स। अगर आपका कोई भी बुलेट पॉइंट छूट गया तो स्कोर आपका मार्क डाउन किया जाएगा। सो प्लीज मेक श्योर ये नहीं होना चाहिए। अदरवाइज यू कैन गो फ्लुएंट, बिल्ड स्टोरी, बी लिटिल मोर लॉजिकल, आउट ऑफ द ट्रैक बातें ना करें। लास्ट मॉड्यूल इज डिस्कशन राउंड। डिस्कशन राउंड में ऑफकोर्स जो आपका इन्विजिलेटर है वो समझना चाह रहा है कि बच्चे का जो इंग्लिश है वो किस लेवल का है। सो दे विल डेफिनेटली डू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्रॉस क्वेश्चनिंग। आप जो भी जवाब देंगे उसके ऊपर क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। तो दिस इज जस्ट अ क्विक डिटेल अबाउट आइल्स है क्या। इसमें 4 मॉड्यूल्स हैं। एकेडमिक जो है वो स्टूडेंट्स करते हैं, जो जनरल है वो PR या वर्क परमिट वाले बच्चे करते हैं। चारों मॉड्यूल्स जो हैं ऑफकोर्स ऑल टुगेदर आपको देने ज़रूरी हैं, ठीक है। एंड स्पीकिंग अलग दिन पर होती है, LRW अलग दिन पर होता है। जो टोटल कॉस्ट है एग्जाम की अप्रैल ऑनवर्ड्स इट इज़ गोइंग टू बी 16,250। IDP ही कंडक्ट करेगा फिलहाल आइल्स में। एंड देन आफ्टर अगर आपको और डिटेल चाहिए तो प्लीज लेट मी नो वट एवर यू वॉन्ट टू नो फर्दर एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दैट ऑल्सो। आज के लिए थैंक यू सो वेरी मच एंड थैंक यू बीइंग माय व्यूअर।